Okay, moving on to the 11th property, which is a very important property from logarithm. क्या बोला इसने? This is basically called base changing property. Base changing property जो है इसका कहाँ यूज होता है? जैसे मैं यहाँ पर तुमको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट से हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है log 5 with base 4, ठीक है? log 5 with base 4, इसकी वैल्यू हमें लेट सपोज कुछ भी दे रखी है, लेट से 5. हमें बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 4 विद बेस 5. तो इस क्वेश्चन की क्या प्रॉपर्टी है? इस क्वेश्चन में और पुराने जो मैंने एग्जांपल्स बताए उनमें क्या फर्क आ रहा है? पहले तो सोचो. तुम सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार इस क्वेश्चन में सर ये फर्क आ रहा है कि जो इनपुट है ना, जो हमको क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है वो बेस 4 में है और जो हमसे पूछा है वो बेस 5 पूछा है, मतलब बेस चेंज हो रहा है. तो जब भी क्वेश्चन में देखो, पहली तो इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है या नहीं उसका जानने का तरीका क्या है? आप क्वेश्चन जैसे ही पढ़ोगे आप देखो कि यार इसका बेस चेंज हो रहा है क्या. अगर इसका बेस चेंज हो रहा है तो हमें बेस चेंजिंग रूल लगाना पड़ेगा. और बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या है? तो इट इज क्वाइट इजी. इसने क्या बोला कि अगर हमारे पास log a विद बेस b, मतलब बेस b में अगर कुछ है और अगर हमें उसे बेस c में बदलना है, अगर हम उसको बेस सी में बदलना चाहते हैं तो व्हाट विल डू कि हम क्या करें कि जो उसका इनपुट नंबर है, जो उसका मेन नंबर है उसको तो न्यूमरेटर में लिखो, जो उसका बेस नंबर है उसको डिनोमिनेटर में लिखो और जिस बेस की आपको रिक्वायरमेंट है उस बेस को इस पे अप्लाई कर दो. मतलब सिंपली वी कैन से कि log a विद बेस b इज ऑलवेज इक्वल्स टू log a अपॉन log b. अब log a अपॉन log b जो आपने लिखा है इट मे बी ऑफ एनी बेस, ये किसी भी बेस में जो डिफाइंड है उसमें आप इसको लिख सकते हो. दिस वाज फर्स्ट एक्सप्रेशन. अब अगर सेकंड को कंपेयर करें तो इसने क्या बोला कि अगर log a विद बेस b है तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन log b विद बेस a. अगर हमें इनपुट नंबर और बेस नंबर को इंटरचेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको रेसिप्रोकेट कर देना है सिंपली. मतलब log जैसे वहां साइड में दे रखा है log 5 विद बेस 4 है और अगर मेरे को चाहिए log 4 विद बेस 5, तो क्या हो रहा है कि नंबर और बेस दोनों इंटरचेंज हो गए. तो नंबर और बेस जो दोनों इंटरचेंज होते हैं तो वैल्यू जो होती है वो रेसिप्रोकेट हो जाती है, रेसिप्रोकल में चली जाती है. तो यहां पर दो चीजें हमको समझनी है कि log a विद बेस b अगर कहीं दिया हुआ है और इसको हमको किसी दूसरे बेस में लिखना है तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज log a अपॉन log b. बेस वो लगा दो जो आपको चाहिए. या फिर अगर log a विद बेस b पूछा है और log b विद बेस दे रखा है a, तो फिर आप क्या करो, सीधे सीधे नंबर और बेस को इंटरचेंज कर दो और रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो. जैसे एक सैंपल क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे कि अगर हमें बोला कि log 2 की वैल्यू है 0.3010, log 3 की वैल्यू है 0.4771, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज लॉग्स. अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? जो इनपुट है वो बेस 10 में, कुछ लॉग पे बेस नहीं दिख रहा मतलब वो बेस 10 में. आउटपुट जो दे रखा है वो पहले क्वेश्चन में पूछा है बेस 3 पे, दूसरे पे पूछा है बेस 2 पे. तो अगर हमें ये प्रॉपर्टी लगानी आती है तो हम इसको डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते क्या कि वी नो दैट log 2 विद बेस 3 कैन बी रिटन एज log 2 अपॉन log 3. मैंने इसको बेस 3 से बेस 10 में चेंज कर दिया. देखो अब log 2 की वैल्यू मुझे सिंपलीफाई करके दे रखी है 3010, log 3 की वैल्यू मुझे दे रखी है 0.4771. अब इन दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज को मतलब 3010 को 4771 से डिवाइड करके देख लो, जो निकलेगा वो तुम्हारा आंसर निकल गया. मैंने तो तुमको इसको सिंपलीफाई करना सिखाया. अब लेट सपोज ये कोई भी वैल्यू निकल के आ गई, लेट से x, तो हमें दूसरा क्या बोल रखा है? हमको दूसरा बोल रखा है फाइंड करने के लिए log 3 विद बेस 2. तो वी नो दैट log 3 विद बेस 2 इज 1 अपॉन log 2 विद बेस 3. अभी पढ़ा है ऊपर हमने थर्ड पार्ट. तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ऊपर आंसर आया था उसको 1 अपॉन x करके लिख दो. दिस वुड बी द सेकंड आंसर. तो मेरे हिसाब से देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएगा, बट मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बताया ताकि तुम इस प्रॉपर्टी का फील ले सको कि इस प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करते हैं वो समझ में आ जाए. ओके, एक और लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं. ये क्या बोलता है कि अगर a रेज टू दी पावर log c विद बेस b है, पहले जो हमने पढ़ी थी ना उसमें क्या था? a रेज टू दी पावर log b विद बेस a, मतलब वो इनपुट बेस और ये वाला बेस दोनों सेम थे. यहां पर अलग है, यहां पर चीज क्या दे रखी है कि a रेज टू दी पावर log c विद बेस b, मतलब तीनों अलग अलग चीजें. अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है तो रूल ने क्या बोला कि आप सीधे सीधे इस नंबर को यहां पर और इस नंबर को यहां पर इंटरचेंज करके एक्सप्रेशन को लिख सकते हो. कहने का मतलब अगर ये c नीचे आएगा तो ये बन जाएगा c रेज टू दी पावर और ये a ऊपर चला गया तो ये बन गया log a विद बेस b. कैसे क्वेश्चन आते हैं तो देखो मैं तुम्हें बताता हूं.
जैसे हमको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू द पावर लॉग 8 3। अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आया जिसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो तुम अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी तो इसको सॉल्व करके देखने की कोशिश करो। क्वाइट टिपिकल। अब अगर ये प्रॉपर्टी को देखें तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि 2 और 3 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर 2 और 3 को इंटरचेंज कर सकते हैं तो ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 रेज टू द पावर log 2 विद बेस 8 इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो इनपुट नंबर 2 है और ये जो बेस नंबर 8 है ये 2 की पावर्स में। तो इसको मैं ऐसा करता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं 3 रेज टू द पावर log 2 तो अपनी जगह पे है ही सही, और ये जो 8 लिखा हुआ है इसको मैंने लिख दिया 2 क्यूब। कर सकते हैं। फिर हमने रूल पढ़ा था कि अगर बेस नंबर के ऊपर पावर होती तो वो रेसिप्रोकेट हो जाती है, मतलब आगे चली जाती है सीधे। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया? ये बन गया 3 की पावर। अब जब ये आगे जाएगा 3 तो ये बना देगा 1/3। अब जो बचा लॉग में पीछे वो क्या बचा? log 2 2। फिर अगली स्टेप देखो, log 2 2 की वैल्यू तो 1 होती है, तो फाइनली ये क्या बन गया? ये बन गया 3 रेज टू द पावर 1/3 और यही आपका आंसर आएगा, क्यूब रूट ऑफ 3। देख लीजिए, मतलब क्या बोला कि अगर एक्सपोनेंट पे लॉग दे रखा है तो आप क्या कर सकते हो, जो एक्सपोनेंट का बेस है और जो लॉग का इनपुट है दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। दिस इज रूल नंबर 12। तो ये थे कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो कि होपफुली आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इस पे क्वेश्चंस करके देखेंगे एक बार प्रॉपर्टी पे बेस। टिल देन मैं आपको ये बोलूंगा कि एक बार प्रॉपर्टीज को अच्छे से रिवाइज कीजिए, समझिए। कुछ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फिर नेक्स्ट जो प्रैक्टिस एग्जांपल्स है उस पे मूव कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।